आज का प्रवचन है एकाग्रता। संतमणि 48वां पुष्प। कहा है गुरुदेव ने, एकाग्रता का अर्थ यह है कि एक ही है, अग्र यानी सन्मुख, केवल एक ही है। दुनिया की चाहे कितनी ही वस्तुएं और क्यों न हों, लेकिन उन वस्तुओं से उसका कोई संपर्क नहीं, संबंध नहीं, केवल एक ही का आधार लेकर यह जीवन व्यतीत करता है। कोई पूछ सकता है कि एकाग्रता के जीवन में ऐसी कौन सी आवश्यकता है, तो बात यह है कि यह जीवन जो है वह एक के लिए ही है। आप चाहे गृहस्थ को देखो या परमार्थ को देखो, यह जीवन जो है वह एक ही के लिए है। एक स्त्री को एक ही वर की प्राप्ति से सौभाग्यवती बनने का अवसर मिलता है, और दूसरी ओर परमार्थ में भी जब तक मनुष्य के भीतर एक इष्ट की भावना जागृत नहीं होती, तब तक वह कुछ कर नहीं पाता। तो मनुष्य के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। यह एकाग्रता जो है वह केवल सांसारिक एकाग्रता है, परमार्थिक एकाग्रता नहीं। परमार्थिक एकाग्रता के लिए केवल एक ही इष्ट हुआ करता है, और उस इष्ट के साथ उसका इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि वह इष्ट के अलावा और कुछ देख ही नहीं पाता। पुरानी एक कहानी है कि एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ की शाखा पर एक नकली चिड़िया बांध देते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि चिड़िया की आंख को बींधना है। प्रथम पूछा गया युधिष्ठिर से कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। उसने कहा कि मुझे आप दिखलाई देते हैं और मेरे भाई पेड़, पत्ते, चिड़िया आदि दिखलाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तू हट जा, तुमसे यह काम नहीं होगा। उसके बाद दुर्योधन और अन्य कौरवों पांडवों को पूछने के बाद उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखलाई देती है। तब द्रोणाचार्य ने उसे बाण चलाने को कहा। उसने बाण चलाया और वह बाण चिड़िया की आंख में ही लगा। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। एकाग्रता के रूप में, एकाग्रता के भाव में अर्जुन ने जिस प्रकार की दृष्टि पाई, वैसी ही दृष्टि जब भक्त की होती है तभी वह अपने इष्ट को ठीक समझ पाता है। अन्यथा मनुष्य का जो जीवन है वह केवल विशेष अर्थ नहीं रखता, कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। जिस व्यक्ति ने एक इष्ट को अपने सन्मुख रखा नहीं, वह क्या जान पाएगा कि एकाग्रता में क्या है। अभी आपके सन्मुख एक बात कही गई एकाग्रता की, और यह कहा गया कि केवल चिड़िया की आंख ही उसे देखनी थी। वह उसने देखी तो बाकी सब चीजें कहाँ चली गई, प्रश्न किया है। अपने स्थान पर सभी चीजें थी, लेकिन और सबको देखता तो चिड़िया की आंख को नहीं देख पाता और न उसे बींध सकता था। इसी तरह से यदि आप अनेक देवताओं को देखते रहेंगे तो आपके हृदय का जो देवता है, जिसे आप अनेक रूप में मानते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, उसे आप कैसे समझ सकेंगे। वेदों में भी लिखा है तथा और लोगों का भी कहना है, एको ही देव बहु विप्रा वदंती, यानी देवता एक ही है,
लेकिन ब्राह्मण लोग अनेक के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं, उसका रूप देखते हैं और बहुत सी बातें कहते हैं। हमारा हाथ है और उसमें 5 उंगली है। 5 उंगली तो ठीक, लेकिन उसमें से 4 उंगलियों को रहते हुए भी यदि एक अंगूठा न रहे तो 4 उंगलियां बेकार हैं। आप किसी भी वस्तु को उंगली के बल पर नहीं पकड़ सकते हैं जब तक कि आप इस एक अंगूठे का सहारा न लें। इस एक अंगूठे के साथ यदि 4 उंगलियों के स्थान पर 1, 2 या 3 उंगली भी रहे तो आप किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं। लेकिन यदि केवल 4 उंगलियां हों, 4 उंगलियां ही रहें तो आप कोई वस्तु नहीं उठा पाओगे। बहुत बड़ा ज्ञान है यह इस हाथ में। क्या ज्ञान है इसमें? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें हैं। इन उंगलियों में देवता के रूप में, और यह हथेली है नारायण के रूप में जो ठीक हृदय के बीच में स्थित है। और यह हथेली है नारायण के रूप में जो ठीक हृदय के बीच में स्थित है, और उसी की रोशनी से संपूर्ण विश्व मनुष्य को दिखलाई देता है। अंगुष्ठ मात्रेण, यह केवल इतना जो अंगूठा कहा गया है, यहीं से वह प्रकाश चारों तरफ फैलता रहा। इन उंगलियों में से सबसे छोटी उंगली है धर्म की, और मनुष्य जो है सबसे कम ध्यान देता है धर्म पर। आज सबसे छोटा धर्म है मनुष्य के दिमाग में। कौन ध्यान देता है धर्म की तरफ? फिर इसके बाद की उंगली है अर्थ की, यानी धन, पैसा। तो इस पैसे के सन्मुख इस धर्म की हस्ती नहीं। फिर इसके बाद की उंगली है काम की। काम यानी कामना। यह पैसा भी है कामना के लिए। इस कामना की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता है। धर्म चाहे छूट जाए पर अर्थ चाहिए कामना के लिए। यह काम की जो भावना है, यह जो भीतर में अनेक प्रकार की कामनाएं मनुष्य की है, यही सबसे प्रधान जीवन में रह गई है। तब इसके बाद आता है मोक्ष। तो वह मोक्ष जो है यह अर्थ से भी कम पड़ता है। इधर तो कोई कोई व्यक्ति ही पहुंच पाता है। यह मोक्ष है तो नारायण के समीप, लेकिन इसको पकड़ना कठिन है। यह मोक्ष है तो नारायण के समीप, लेकिन इसको पकड़ना कठिन है। नाम जपने के लिए बैठने का एक ढंग हुआ करता है। जैसे कि आप नाम जपने के लिए या ध्यान करने के लिए शांत बैठ गए, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए कि 3 उंगली तो सीधी सीधी रहे और चौथी उंगली का संपर्क अंगूठे यानी नारायण से हो। अब धीरे धीरे यदि आप अंगूठे और उंगली को बार बार स्पर्श करेंगे तो कुछ समय बाद आपको भीतर कुछ विचित्र सा भाव महसूस होने लगेगा। केवल अंगूठे से चौथी उंगली को स्पर्श कीजिए और साथ ही साथ नाम लीजिए। हो सकता है शुरू में मन उतना एकाग्र न हो, किंतु धीरे धीरे ये अभ्यास करने से आपको जरूर कुछ विचित्र सा अनुभव होगा। ये बात इसलिए कही गई आपसे कि एकाग्रता की आवश्यकता इसलिए है कि एक ही सन्मुख, एक ही सम्मुख, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तू तो सींचे मूल को, फूले फले अघाए।
एक ही साधना करने से सबकी साधना होती है, किंतु आपके मस्तिष्क में तो अभी तक ये बात बैठी हुई है कि घर में तो कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो हम किसको नमस्कार करें, कैसे क्या करें, कर्म तो पूजा है। यह कौन आपसे कहता है कि आप पूजा मत करो? लेकिन इन सब के भीतर मान्यता जो आपकी होगी वह एक के प्रति होगी, और उस एक के प्रति आपकी मान्यता से ही आपको मानसिक संतोष मिलेगा। आप कहेंगे कि 5 देवता हैं और पांचों में से किसी एक को मानो, यह आपने क्या कहा? बात यह है कि परिवार में भी हम देखते हैं कि एक स्त्री के जेठ है, देवर है, ससुर है, और भी लोग हैं, लेकिन सौभाग्यवती तो वह केवल एक पति से ही है। यदि एक पति नहीं तो सौभाग्य चिन्ह किस पर लगेगा? जिसे देखकर वह प्रसन्न होती है वह शरीर का साथी पति है, और वह जो प्राणों का पति है वह प्राणों के भीतर एक आनंद की विशेष गति देकर मनुष्य को प्रफुल्लित कर देता है। ज्ञान मार्गी कहते हैं कि तुम्हें ऐसे रहना है जैसे कि तालाब में कमल, जल के ऊपर रहो, कीचड़ में पैदा होते हुए भी कीचड़ के साथ तुम्हारा संपर्क न रहे, तुम्हारे रूप का उस सूर्य के साथ संपर्क हो जो तेज का भंडार है। तो यह हुआ दुनिया रूपी तालाब में कमल की तरह रहना। कोई पूछ बैठे कि 9 करोड़ 20 लाख मील की दूरी पर सूर्य है और यह कीचड़ से पैदा हुआ तालाब में खिला हुआ छोटा सा कमल, क्या संबंध है उसका? क्या संपर्क है इसका? यदि इस संपर्क को मनुष्य समझ सके तो उसका बहुत कुछ मंगल हो सकता है। दूरी देखने वालों के लिए है, लेकिन कमल के लिए सूर्य की दूरी नहीं, क्योंकि सूर्य के उदय के साथ ही कमल को खिलना होता है। फिर वह कमल जो खिलता है वह खिला ही रहता है। ज्यों ज्यों सूर्य का प्रकाश बढ़ता चला जाता है त्यों त्यों वह खिलता चला जाता है। संध्या हुई, कमल बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं। मनुष्य दुखी हो गया क्योंकि प्रभु का प्रकाश नहीं। हृदय कमल खिलेगा कैसे? क्योंकि जो आनंद स्वरूप प्रभु है उसकी ओर उसका ध्यान नहीं। कहता है मनुष्य कि प्रभु वैकुंठ में रहता है तो सूर्य आकाश में है, लेकिन वह आकाश का सूर्य किसी और को तो इतना प्रिय नहीं है जितना कि कमल को। तो वैकुंठ में रहने वाले प्रभु और किसी को तो इतना प्रिय नहीं है जितना कि भक्त को। तो वैकुंठ में रहने वाला प्रभु और किसी को तो इतना प्रिय नहीं है जितना कि भक्त को। जैसे कमल को सूर्य प्रिय है बहुत दूर रहते हुए भी, वैसे ही भक्त को भगवान प्रिय है वैकुंठ में रहते हुए भी। उसे दूरी नहीं लगती है। नाम सुन करके पागल, यह कैसा उसका नाम? यह कैसे उसके नाम में बिजली है कि नाम सुनता है और हृदय कमल खिलता है और भूल जाता है अपने आप को। जब तक उसके कानों में वह आवाज़ नहीं जाती, उसका तार उस बेतार वाले के साथ नहीं लगता, क्या होता है? कमल मुरझा जाता है। आपका हृदय कमल क्यों मुरझाया हुआ है? आप क्यों चिंतित है? आप क्यों दुखी है? कारण यह है कि आपका संपर्क अभी उस आनंद सूर्य से हुआ नहीं। यदि उस आनंद सूर्य से आपका संपर्क होता तो आपको फिर क्या नहीं मिलता?
मनुष्य की भावना, मनुष्य की चेतना एक ही तरफ काम कर सकती है। एक काम को छोड़कर यदि आप इधर उधर जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मनुष्य बड़ा विचित्र है। उसकी कामना, उसकी इच्छा, उसकी वासना कभी समाप्त नहीं हो पाती, कभी पूर्ण नहीं हो पाती। एक कवि ने दुनिया की क्या स्थिति है, क्या रूप है, इसके बारे में कहा कि संध्या का समय हुआ और एक भ्रमर इधर उधर उड़ता हुआ एक कमल में प्रवेश करता है। रसपान करने लगा और रसपान करते करते संध्या हो गई। वह उस फूल के भीतर ही रह गया, यह सोचकर कि प्रभात होगी, सूर्य उदय होगा और रात्रि भर में आराम से इस कमल के हृदय पर रह सकूंगा और प्रभात होते ही मैं उड़ जाऊंगा। उसके लिए कवि उसी भाव को इस रूप में कहता है। हुई है प्रभात अरु भव उदय, अरु चाहत मद मोह में डूबो। प्रेम कहे सुन रे मन मूरख, है भगवान को खेल अजूबो। प्रातः गज खाय गयो नलिनी, रह गो मन को मन में मनसूबो। प्रभात होने पर एक हाथी आया और उस कमल को खा गया जिसके अंदर भ्रमर बैठा था, और उस भ्रमर का मंसूबा जो था, उसकी कल्पना भावना जो थी, वह भीतर ही रह गई। इसी तरह यह जो काल है वह हाथी की तरह है और मनुष्य का जो मन है वह भ्रमर की तरह है, और यह दुनिया जो है यह कमल की तरह है। जल में जो मैला है उस मैले से कमल पैदा होता है। यह माँ का गर्भ है, जिसे आप नरक कहो या जो कुछ कहो, उसमें से यह आत्मा रूपी प्रभु का भक्त पैदा होता है और इसका संपर्क बहुत ऊंचा, बहुत आनंदपूर्ण होता है और यह आनंद ही उसकी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। आप कहेंगे कि आज भाव की तो बात आपने कही नहीं, जितनी बातें आपने कही वे सब बुद्धि प्रधान थी। तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रत्येक दिन यदि भाव की बात कही जाए तो फिर वह भाव क्या हुआ। प्यार की भी ज़रूरत है, भाव की भी आवश्यकता है, सब चीज़ है, लेकिन प्रत्येक दिन मनुष्य को यदि मीठा ही मीठा खिलाया जाए तो उस मीठे की कीमत कम हो जाती है। वह समझ नहीं पाता कि मीठा क्या है। आवश्यकता बीच बीच में होती है कुछ अन्य बातें भी कहने की कि तुम्हारा ध्यान कैसा होना चाहिए, ध्यान के समय तुम्हें कैसा बैठना है। इसके अतिरिक्त तुम जब ध्यान करो तो एक ही का ध्यान करना है, आदि बातें। देवता अनेक हैं, सभी मान्य हैं और सब अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, लेकिन मानसिक शांति के लिए आपको एक ही देवता को मानकर चलना है। तो एक की बात कहने वाला जब तक कि उसके सन्मुख एक नहीं होगा तो वह एकाकार नहीं होगा। एकाकार माने क्या? मूर्ति भी है और ये शरीर भी मूर्ति है। भाव जब दोनों का एक होता है तब वह एकाकार होता है। उस अवस्था में वह ऐसा बन जाता है कि उसके भीतर हृदय के स्पंदन का उसे पता नहीं लगता। हृदय में ही वह वास करता है मनुष्य के। जब इस हृदय में स्पंदन करने वाला, जब वह उसकी तरफ देखता है तो देखते देखते भूल जाता है अपने आप को, और जब भूल जाता है अपने आप को उसी समय एकाकार वृत्ति होती है। जब यह एकाकार वृत्ति अधिक से अधिक स्थिर होने लगती है तो मनुष्य का शरीर रहते हुए भी उसे कुछ पता नहीं रहता
कि दुनिया में क्या हो रहा है। वह चलता है, रहता है, उठता है उस एक के साथ, वह सोता है उस एक की गोद में, ऐसा उसका भाव रहता है। जब तक मनुष्य इस प्रकार की भावना को अपने हृदय में स्थान नहीं देता, तब तक वह भक्ति क्या करेगा। माला फेरना, माला गूंथना, चंदन लगाना, चावल चढ़ाना, पोशाक बदलना, प्रसाद चढ़ाना, ये तो भक्ति का प्रारंभ आप कह सकते हैं। यथार्थ में भक्ति तो आपके हृदय में है, आपके हाथ में नहीं, बाहरी वस्तुओं में नहीं। वह अमूल्य निधि तो आपके हृदय में है। जब वह हृदय एक के प्रति आकुल होकर, व्याकुल होकर यही कहे, तू है मेरे लिए, मुझ जैसे अनेक तेरे लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए तो तू ही है। जब तक ये भाव मनुष्य के हृदय में नहीं आता, तब तक मनुष्य भक्ति क्या करेगा। जो केवल ज्ञान की बातें करता है वे थोथी हैं। ऐसा ज्ञान किस काम का। आत्मा है, परमात्मा है। हम कहते हैं कि जगत में सब कुछ है, लेकिन हमको क्या प्राप्त हुआ। हीरे भी हैं, मोती भी हैं, जवाहरात भी हैं, धन भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन हमको जो प्राप्त हुआ वह हमारा है, अन्य कोई न हो। केवल एक मेरा प्यारा हो और मैं उसके सन्मुख बैठकर उसे देखते देखते मैं अपने आप को भूल जाऊं, यही तो मेरी प्रार्थना है। मैं अनेक रूपों में नहीं देखना चाहता। जैसे अर्जुन ने कहा था, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, मैं तेरा वह रूप देखना चाहता हूँ कृष्ण, जहाँ तेरे अधरों पर बांसुरी हो, तेरा सुंदर रूप हो, मनमोहक रूप हो। मैं यह विराट रूप और विराट भाव को देखकर क्या करूँगा। माता यशोदा के आंगन में एक छोटा सा बालक, घुटनों के बल पर चलने वाला कृष्ण, बालक कृष्ण आंगन में खेल रहा है। उसके हृदय में एक भावना आती है कि यह मेरी माँ मुझे पहचान नहीं पाई कि मैं कौन हूँ। तो उसने खेल करने के लिए आंगन में पड़ी मिट्टी को मुख में डालना शुरू किया। माँ यशोदा की नज़र उधर गई और उन्होंने उसको प्रेम से थप्पड़ लगाकर कहा कि तू मिट्टी खाता है, तेरे लिए तो माखन है। जो ही माँ ने मिट्टी हटाने के लिए मुख खोला, खोलते ही कृष्ण ने तीनों लोक दिखला दिए अपने मुख में। माँ ने दूसरे गाल पर एक थप्पड़ और लगाया और कहा कि ये तीन लोक का खेल जो है अपने भक्तों को दिखलाना कृष्ण। तुम घुटनों के बल मेरे आंगन में, इस आंगन में चलो। मैं इससे बढ़कर वैकुंठ में सुख को भी नहीं मानती। मेरे लिए यही सबसे बड़ा आनंद है, यही मेरा सुख है। प्रेमी भक्त जो होता है उसके भीतर भी यही भावना होती है। वह भी यही कहता है कि मुझे तेरा वह रूप दिखला जिसमें मैं समा जाऊं। मेरे भीतर अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष न रहे, क्योंकि तेरे प्यार के रंग से जब मेरा हृदय रंग जाएगा तो उस समय क्या होगा, मैं ना रहूँगा और तेरे ही रूप में मैं जब समा जाऊँगा तो तेरा ही रूप, तेरा ही रंग अपने आप मेरे हृदय पर आ जाएगा। तो भक्त की तो सबसे बड़ी यही कामना रहती है कि वह शांत होकर प्रभु का ध्यान करे। कैसे ध्यान करे? एकाग्रता के साथ। यही तो प्रारंभ में कहा गया कि जब तक एकाग्रता नहीं आती मनुष्य में, तब तक मनुष्य केवल बैठता मात्र है, प्रेम तो नहीं होगा।
जब तक कि वह प्रेम भरी आँखों से अपने प्रभु को निहारेगा नहीं, देखेगा नहीं, उसकी वह सुंदर मूर्ति अपनी आँखों में जिस दिन बस गई, फिर वह बाहर की दुनिया बस चली गई। यदि आपको कोई महान रस की प्राप्ति हो जाए तो सब रसों का सार है, जिसे पाकर के मनुष्य निहाल होता है। ऐसे प्रभु की अगर आप शरणागति में जाते हो या उस रूप को आप देखते हो तो आपके हृदय में स्वतः ही आनंद की भावना आएगी। बस ओम आनंद आनंद आनंद।